मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगी सहायक जनन प्रौद्योगिकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में ART कहते हैं। हमारे समाज में बहुत से दंपति ऐसे हैं जिनको बच्चे नहीं पैदा होते हैं। उनको एक नाम दिया जाता है बाज, और इसको कहते हैं बाजपन। आज हमारा साइंस इतना डेवलप कर चुका है कि ऐसे दंपति को भी संतान उत्पत्ति हो सकती है टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा या परख नली शिशु द्वारा। इसी के बारे में आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि परख नली शिशु क्या है। परख नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है कि कुछ जो फर्टिलाइजेशन निषेचन वाला काम है उसको हम प्रयोगशाला में करते हैं और उसके बाद उसको महिला के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम स्ट्रेप्टो और एडवर्ड्स नामक वैज्ञानिक ने किया था और सबसे पहले 25 जुलाई 1978 को ब्रिटेन के ओल्धम शहर में ल्यूसी जोय ब्राउन नाम की एक लड़की का जन्म हुआ जो एक टेस्ट ट्यूब बेबी थी। बाद में ल्यूसी जो ब्राउन बड़ी हुई, 2004 में इसकी शादी भी हुई और बाद में प्राकृतिक जनन द्वारा इसने बच्चे को भी जन्म दिया। अब देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम देखेंगे, पहला है अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन या इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे IUI। इसमें क्या होता है, अगर पुरुष में शुक्राणु कम बन रहे हैं या शुक्राणु कमजोर हैं तो शुक्राणु को सीमेन को प्रयोगशाला में लेके उसमें से शुक्राणु को निकाल लिया जाता है और एक पतले कैथेटर के द्वारा महिला के गर्भाशय में उसको पहुंचा दिया जाता है जिससे निषेचन की क्रिया हो और जाइगोट और एम्ब्रियो डेवलप हो। अगला है अंडापात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IVF। इसमें क्या होता है कि महिला और पुरुष अगर कमी है, उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो महिला के गर्भाशय से मतलब अंडाशय से अंड कोशिका को लेप्रोस्कोप के माध्यम से द्वारा उसको निकाल लिया जाता है और जो पुरुष होता है उससे सीमेन से शुक्राणु को निकाल के कंसंट्रेट करके उसको रख दिया जाता है। अंडाणु होता है उसको भी 4 से 6 घंटे के लिए इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट किया जाता है और जो सीमेन यानी शुक्राणु जिससे हम कंसंट्रेट करके निकाले हैं उसको भी 45 मिनट के लिए इंक्यूबेट किया जाता है। उसके बाद उन दोनों को प्रयोगशाला में ही जो शुक्राणु होते हैं उसको अंड कोशिका वाले पेट्री डिश में डाल दिया जाता है और उसको 18 घंटे के लिए इंक्यूबेट किया जाता है। उसी दौरान निषेचन की क्रिया हो जाती है और उसमें विदलन भी होने लगता है यानी क्लीवेज होने लगता है और एक कोशिका, दो कोशिका, दो कोशिका, 4 कोशिका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में हम लोग पढ़ते हैं वैसे संपन्न होने लगते हैं। फिर जब 8 कोशिकीय जो भ्रूण बन जाता है, 8 कोशिकीय भ्रूण को ही गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। उसको एक विशेष प्रकार की पिचकारी द्वारा उसको लेके और महिला के गर्भाशय में उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है जिससे वो वहाँ पे प्रत्यारोपित हो जाता है और आगे का डेवलपमेंट वैसे ही नॉर्मल होता है और उसको विशेष देखरेख में रखा जाता है। इसमें एक और आप नाम सुनेंगे, सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर का मतलब ये होता है कि ये भी हो सकता है कि जिस महिला का अंडा है, एग सेल है, उसी महिला के गर्भाशय में उस भ्रूण को प्रत्यारोपित कर दिया जाए, या ये भी हो सकता है अगर वो महिला असक्षम है तो उसको किसी दूसरे महिला के गर्भाशय में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, उसको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है और वो महिला 9 महीने तक नॉर्मली उस बच्चे का मतलब अपने गर्भ में पोषण करेगी और फिर उसको उसकी माँ के पास दे देगी। तो जो दूसरी महिला का हम प्रयोग कर रहे हैं उसको कहेंगे सेरोगेट मदर। और तीसरा हम देखेंगे
उसके बाद इसी को कहेंगे भ्रूण हस्तांतरण, मतलब भ्रूण 8 कोष के स्टेज में पहुंचा दिया जाता है गर्भाशय में। इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर या ईटी कहते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ IVF, ET, GIF, ZIFT क्या है, ऐसे भी शॉर्ट नोट्स पूछते हैं। तीसरा है युग्मक का अंतःफैलोपियन स्थानांतरण, इसको कहते हैं गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या GIFT। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो नॉर्मल, जो नेचुरली निषेचन की क्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होती है, महिला के फैलोपियन ट्यूब में। इस टेक्निक में क्या करते हैं कि प्रयोगशाला में 2 एक्सेल मतलब अलग किनारे किए हुए और 2 से 5 लाख स्पर्म्स किनारे किए हुए, उसको एक साथ महिला के गर्भाशय में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें ये अनिषेचित एक्सेल ही होगा और स्पर्म को उसी में कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, और वो मतलब वहीं पे निषेचित होकर फिर आगे की प्रक्रिया जो होती है वो नेचुरली होती है। इसको सर्वप्रथम एर हेटल ने 1984 से 85 में इसको डेवलप किया था। चौथा है युग्मनज का अंतःफैलोपियन स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि हम प्रयोगशाला में अंडकोश का और स्पर्म का निषेचन क्रिया संपन्न करा लेते हैं, और जाइगोट, अभी उसमें क्लीवेज ना हुआ हो, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब तक लेप्रोस्कोप के माध्यम से पहुंचा देते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम डेव राफ एटल ने 1986 में किया था। ये कुछ ऐसे टेक्निक हैं जिसके सहायता से आज भी ऐसे दंपति जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं उनको भी बच्चों का सुख प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद।